जय हिंद। आज के वीडियो में हम लोग रीजनिंग का क्लास स्टार्ट कर रहे हैं। तो रीजनिंग का पहला चैप्टर है सादृश्यता, जिसको अंग्रेजी में एनालॉजी कहते हैं। सादृश्यता के अंतर्गत विभिन्न तत्वों के बीच संबंध को समझने की योग्यता की जांच करना होता है। संबंध क्या होता है? देखिए, संबंध दो प्रकार का होता है। एक होता है आधारभूत संबंध और दूसरा होता है विकसित संबंध। आधारभूत संबंध क्या होता है? देखिए, यहाँ पर एक युग्म ए बी है और एक युग्म सी डी है। उसी तरह इसमें भी एक युग्म ए बी है और एक युग्म सी डी है। आधारभूत संबंध में क्या होता है कि जो युग्म होता है वो आपस में किसी न किसी कारण के थ्रू संबंध रखते हैं। देखिए, यहाँ पर ए का संबंध यहाँ पे बी से ही है, अपने ही पेयर में है, और बी का संबंध अपने ही युग्म में है। इसी तरह सी का भी संबंध अपने ही युग्म में है और डी का संबंध भी सी से अपने ही युग्म में है। तो इसको कहते हैं, इस प्रकार के संबंध को हम लोग कहते हैं आधारभूत संबंध। लेकिन कभी कभी क्या होता है, विकसित संबंध की बात आती है। इसका उदाहरण के द्वारा हम आपको समझाएंगे अभी थोड़ी देर में। देखिए, इसमें क्या होता है कि जो युग्म बनता है वो अपने युग्म का तत्व, एक युग्म का तत्व दूसरे युग्म के तत्व के साथ संबंध बनाने लगता है, और जो दूसरा तत्व होता है वो दूसरे युग्म के तत्व के साथ संबंध बनाने लगता है। तो इसको कहते हैं विकसित संबंध। ठीक है, तो इसको अभी उदाहरण के थ्रू हम लोग बढ़िया से समझेंगे। अब इसमें बात करते हैं प्रश्न कितने प्रकार से पूछा जाता है। तो इसमें जो है सबसे पहला होता है टाइप फर्स्ट। इसमें दिए गए युग्म में कुछ खास संबंध होता है, जैसे देश और राजधानी का संबंध हो गया। जैसे यहाँ पर देख सकते हैं ए बी में यहाँ पर देश का नाम दे देगा और यहाँ पे राजधानी का नाम दे देगा और दोनों का संबंध बना देगा, और यहाँ पे देश है, यहाँ पे राजधानी क्या है ये आपसे पूछेगा। ठीक है, तो इस तरह से क्वेश्चन यहाँ पे पूछा जाता है। दूसरा, यहाँ पर राज्य तथा राजधानी, जानवर तथा उसके रखने का स्थान, विपरीत शब्द, देश तथा राष्ट्रीय प्रतीक आदि। तो इस तरह के सवाल जो है टाइप फर्स्ट में होते हैं। चलिए इसका कुछ उदाहरण देखते हैं। तो चलिए टाइप फर्स्ट पर आधारित जितना भी प्रश्न है उसको देखते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर पहला प्रश्न है, मछली जैसे जल से संबंधित है वैसे ही चिड़िया किससे संबंधित है? तो जिस प्रकार मछली जो है जल में रहती है उसी तरह चिड़िया कहाँ रहेगी? आकाश में। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सचिन तेंदुलकर जिस प्रकार क्रिकेट से संबंधित हैं उसी प्रकार सानिया मिर्जा किससे संबंधित हैं? तो इसका आप लोग उत्तर बताइए कमेंट करके। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ए ऑप्शन, टेनिस। ठीक है, देखिए दिल्ली पुलिस कांस्टेबल ने पूछा हुआ सवाल है, तो इसका सही उत्तर ये हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैसे किसी गाय के लिए बछड़ा है वैसे ही किसी बकरी के लिए है पिल्ला, छौना, मेमना या बछड़ा। तो इन चारों में से आपको उत्तर देना है। तो इसका सही उत्तर जो है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मेमना। ठीक है, जिस प्रकार गाय का संबंध बछड़ा से है उसी तरह बकरी का संबंध किससे है? मेमना से। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, धनुष का संबंध बाण से है तो पिस्तौल का संबंध किससे होगा? तो यहाँ पे ऑप्शन ए है गोली बुलेट, बी है बंदूक, सी है गोली मारना, या डी राइफल। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, गोली बुलेट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पोशाक दर्जी तो किसका संबंध बढ़ई से है? तो देखिए, पोशाक दर्जी ने पोशाक को बनाया है, तो बढ़ई भी जो चीज़ यहाँ पे होगा वो बना हुआ चीज़ होगा। तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन नंबर बी जो है फर्नीचर यहाँ पर दिख रहा है, ये इसका सही उत्तर होगा। फर्नीचर जो है बढ़ई से संबंधित होगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महाराष्ट्र का संबंध भारत से है तो टेक्सास का संबंध किससे होगा? तो देखिए, महाराष्ट्र जो है भारत का वो एक राज्य है, तो टेक्सास किस देश का राज्य होगा? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, यूएस। यूएस का राज्य है टेक्सास। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। घर का संबंध है रसोई से तो पौधे का संबंध किससे होगा? तो देखिए, रसोई जो है घर के अंदर रहता है, तो पौधा के अंदर जो चीज़ रहता है वह इसका सही उत्तर होगा। तो ऑप्शन देखिए, ए जड़ है, बी मिट्टी है, सी पत्ती है और डी तना है। तो इसमें से सही उत्तर जो होगा वो होगा ऑप्शन नंबर, आप लोग बताइए कमेंट करके, इसका ऑप्शन नंबर ए जो है जड़ सही होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पुस्तक का संबंध सेल्फ से है तो कपड़े का संबंध किससे होगा? इसका सही उत्तर होगा कबर्ड। ठीक है, क्योंकि कपड़े को कबर्ड के अंदर रखते हैं जिस प्रकार पुस्तक को सेल्फ के अंदर रखा जाता है। एसएससी मल्टीटास्किंग में पूछा हुआ क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इस समाचार पत्र का संबंध पाठक से है तो रोटी का संबंध होगा उपभोक्ता से। कैसे? क्योंकि समाचार पत्र का उपभोग भी पाठक कर रहा है,
तो रोटी का उपभोग कौन करेगा? उपभोक्ता। तो ऑप्शन नंबर सी जो है इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आशावादी का संबंध प्रसन्न से है, तो निराशावादी का संबंध किससे होगा? तो देखिए यहाँ पर इसका विलोम भी आप लोग यूज कर सकते हैं। जैसे देखिए यहाँ प्रसन्न दिया है, तो प्रसन्न का विलोम यहाँ पर आएगा, क्योंकि यहाँ पर भी देखिए इसका विलोम आया है, आशावादी का निराशावादी, यहाँ पे प्रसन्न का भी विलोम आएगा। तो इस तरह से कर सकते, उदास यहाँ पे इसका सही आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कली का संबंध फूल से है, तो आपको पता लगाना है कि किसका संबंध किससे होगा दिए गए ऑप्शन में से। तो यहाँ पर पहले इसको समझते हैं कि कली का संबंध फूल से किस प्रकार है। देखिए कली जो है वो फूल की प्रारंभिक अवस्था है। ठीक है, प्रारंभिक अवस्था फूल की कली है। तो हम लोग अब इस तरह देखेंगे ऑप्शन को, कीचड़ मिट्टी, देखिए ये नहीं मैच कर रहा है। दूसरा ऑप्शन देखते हैं, पेड़ पौधा, तो देखिए ये मैच कर रहा है, पेड़ का संबंध पौधे से है, क्योंकि फूल जो है, फूल की प्रारंभिक अवस्था कली है, उसी तरह पेड़ की भी प्रारंभिक अवस्था पौधा होता है। तो इसका ऑप्शन बी सही हो जाएगा। लेकिन और भी चेक कर लेते हैं, जैसे नदी है, हिम नदी है, दोनों अलग अलग है, तो ये भी मैच नहीं करेगा। उसके बाद यहाँ पर है चिड़िया और पेड़, ये तो बिल्कुल भी मैच नहीं कर रहा है। उसके बाद पृष्ठ और किताब, तो देखिए ये भी मैच नहीं कर रहा है। तो ऑप्शन नंबर हमारा बी जो है सही हो जाएगा। ठीक है, ए का स्थान प्रारंभ से पहला है और जेड का स्थान अंत से पहला है। तो उसी तरह सी का स्थान जो है प्रारंभ से तीसरा है, तो उसी तरह यहाँ पर जो अंक आएगा पहला अंक, उसका स्थान अंत से तीसरा होगा। तो देखिए एक्स वाई जेड डब्ल्यू, तो अंत से तीसरा यहाँ पर आ रहा है जेड, अरे सॉरी एक्स, यहाँ पर पहला तो एक्स हो जाएगा। तो देखिए ये ऑप्शन कट गया, ये ऑप्शन कट गया, ये ऑप्शन कट गया, ये सही हो जाएगा। देखिए यहाँ पे एक ही बार में पता चल गया, ऑप्शन नंबर ये सही हो जाएगा। अब ज़रा इसको एक बार और देख लेते हैं, दूसरे अंक को भी मैच कर लेते हैं। देखिए बी का स्थान प्रारंभ से दूसरा है और वाई का स्थान भी अंत से दूसरा है, तो डी का स्थान प्रारंभ से चौथा है, तो यहाँ पर जो अंक आएगा उसका स्थान भी अंत से जो है चौथा होगा। तो देखिए एक्स वाई जेड डब्ल्यू, तो अंत से चौथा कौन सा हो गया? डब्ल्यू, तो डब्ल्यू आ जाएगा दूसरा अंक। तो यहाँ पे एक्स डब्ल्यू जो ऑप्शन है वो सही हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे सही है। आज के लिए इतना ही, जय हिंद।